हेलो स्टूडेंट्स, सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में कॉमर्स का मेजर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर बताने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, नहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इसको पूरा वीडियो को देखना है और चैनल में अगर नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्यमिता का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता का अर्थ और उसके तत्वों को समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता का अर्थ और उसके तत्वों को समझाइए। दिस इज क्वेश्चन एंड योर आंसर इज हिंदी मीडियम फॉर दिस एंड इंग्लिश मीडियम फॉर दिस। उद्यमिता का मतलब अवसरों की पहचान करके, संसाधनों का प्रबंधन करके और जोखिम उठाकर मूल्य निर्माण करना। उद्यमिता का मतलब अवसरों की पहचान करके, संसाधनों का प्रबंधन करके, जोखिम उठाकर मूल्य निर्माण करना है। इसके तत्व हैं नवाचार, जोखिम उठाना, संसाधन प्रबंधन और मूल्य सृजन। इन इंग्लिश, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स इन आइडेंटिफाइंग opportunities, managing resources and taking risks to create value. Its elements include innovation, risk taking, resource management and value creation. Okay, and second question is your most important. समाज की समस्याओं को हल करने में उद्यमिता की भूमिका को समझाइए। जो समाज में है, समाज में उद्यमिता की क्या भूमिका है, जो कि समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन सॉल्विंग सोसाइटल प्रॉब्लम्स। एंड योर आंसर इज उद्यमिता बेरोजगारी को कम करती है, गरीबी घटाती है और समाज में नवाचार के जरिए समस्याओं को हल करती है। उदाहरण के लिए स्टार्टअप्स के जरिए स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ावा। एंड योर आंसर इन इंग्लिश इज एंटरप्रेन्योरशिप reduces employment, alleviates poverty and solves societal problems through innovation. For example, startups promoting clean energy. Okay, and your third question is students, उद्यमिता के विभिन्न आयामों को समझाइए। इनमें से किसी 3 पर चर्चा कीजिए। इसमें जो है कोई भी आयाम को समझाना है और 3 पर चर्चा करना है। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, तकनीकी उद्यमिता, ये इंग्लिश में भी बता दे रहे हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस एनी 3 इन डिटेल। एंड फर्स्ट इज तकनीकी उद्यमिता, टेक्नोप्रेन्योरशिप, प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसाय। सामाजिक उद्यमिता, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, समाज की समस्याओं का समाधान। पारिस्थितिक उद्यमिता, इकोप्रेन्योरशिप, पर्यावरण के अनुकूल व्यवसाय। And your answer is in English. Dimensions include technopreneurship, technology-driven businesses; social entrepreneurship, solving societal issues; ecopreneurship, environmentally friendly businesses. And your unit 2 questions. Question number 4 is भारत में पारिवारिक व्यवसाय की भूमिका पर चर्चा करें। भारत का जो पारिवारिक व्यवसाय है उसकी भूमिका पर चर्चा करना है कि क्या रोल निभा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली बिजनेसेस इन इंडिया, जो परिवार का जो व्यवसाय है किस तरह से भूमिका निभा रहा है। तो देखिए, पारिवारिक व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था में 70% योगदान देते हैं। जो पारिवारिक आय है व्यवसाय में भारत की अर्थव्यवस्था में 70% योगदान देते हैं। वे रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण है। रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तराधिकार और प्रबंधन में संघर्ष जैसी चुनौतियां होती हैं। तो संघर्ष जैसे चुनौतियां होगा तो नुकसान तो होगा ही। ठीक है, एंड आंसर इज इन इंग्लिश। फैमिली बिजनेसेस कंट्रीब्यूट 70% टू इंडियाज इकोनॉमी। दे प्ले अ की रोल इन जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बट फेस चैलेंज लाइक सक्सेशन एंड मैनेजमेंट कन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ लड़ाई होने का चांसेस बनते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, किसी एक भारतीय व्यवसाय मॉडल और उनके योगदान पर चर्चा करें। किसी एक भारतीय व्यवसाय मॉडल और उनके योगदान पर चर्चा करने बोल रहा है। टोटल 15 क्वेश्चन बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबा होगा नहीं। ठीक है, डिस्कस द फिलोसफी एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ एनी इंडियन बिजनेस रोल मॉडल। ठीक है,
तो यहाँ बोल रहा है कोई भी भारतीय व्यवसाय मॉडल और उनका योगदान पर चर्चा करें। तो देखिए रतन टाटा, उनके मूल्य ईमानदारी और समाज सेवा है। उन्होंने टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया और कई सामाजिक परियोजना में योगदान दिया। तो एक तरह से व्यवसाय के मॉडल हो गए हैं वो, ठीक है। अब देखिए रतन टाटा इज नोन फॉर इंटीग्रिटी एंड सोशल सर्विस। ही expanded the Tata Group globally and contributed to numerous social projects. And your sixth question is स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया पहल के उद्देश्य और लाभ समझाइए। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसके लाभ क्या हैं, इसको समझाने बोला जा रहा है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। देखिए हिंदी में बता रहे हैं इसको, हिंदी वालों के लिए। स्टार्टअप इंडिया नए व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, नए व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। मेक इन इंडिया में भारत को वैश्विक निर्माण हब बनाना। ओके, एंड इंग्लिश में स्टार्टअप इंडिया फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर न्यू बिजनेसेस एंड मेक इन इंडिया स्टेबलाइजिंग इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। एंड योर यूनिट थर्ड उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र। उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटकों को समझाइए। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। योर आंसर इज इन इंग्लिश वित्तीय सहायता, विपणन समर्थन, औद्योगिक आवास, सरकारी योजना। क्वेश्चन का आंसर हम छोटा दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोटा लिख के आइएगा, आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, 7-7.5 पेज लिखना है। वित्तीय सहायता में 2 पेज, विपणन में समर्थन में 2 पेज, इस तरह से 8 पेज आपका चल जाएगा। तो 2-3 पेज करके मैनेज कीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट, मार्केटिंग असिस्टेंस, इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। अब देखिए एंजल निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट्स की भूमिका पर चर्चा करें। तो डिस्कस द रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट्स। तो इसका एंजल निवेशक जो है उसके बारे में, वेंचर कैपिटलिस्ट है उसके भूमिका के बारे में बताना। तो एंजल निवेशक स्टार्टअप को शुरुआती धन देते हैं, जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट बड़े पैमाने पर वित्तीय और रणनीतिक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट बता रहे हैं, इसका डिटेल में आपको लिखना है। एंजल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड सीड फंडिंग टू स्टार्टअप्स, व्हील वेंचर कैपिटलिस्ट्स ऑफर लार्ज स्केल फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। एंड यूनिट 4 व्यापार विचार और व्यवहार्यता परीक्षण, बिजनेस आइडियाज एंड फैसिलिटी टेस्ट। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन इज व्यापार योजना का महत्व और इसके घटकों को समझाइए। तो व्यापार योजना क्या है, इसका महत्व बताना है और इसके घटकों को समझाना। डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। देखिए इसका जो है महत्व, पहले तो इम्पोर्टेंस बोला है तो इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। व्यवसाय की सफलता की दिशा निर्धारित करता है, जो व्यवसाय होता है उसका सफलता का दिशा निर्धारित कौन करता है, व्यापार योजना। अगर हम योजना बना के काम करते हैं तो वो सफलता की ओर दिशा निर्धारित करते हैं। देखिए घटक, अब नेक्स्ट है क्या, घटक कंपोनेंट्स। वित्तीय योजना बनाने का एक है इसका, विपणन रणनीति, संचालन प्रक्रिया, तो ये सारा, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में इसको बोला जाए तो इम्पोर्टेंस गाइड्स बिजनेस सक्सेसेस। कंपोनेंट्स में बोला जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल प्रोसेसेस। एंड 10 नंबर क्वेश्चनाइजेशंस, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के चरणों पर प्रकार चर्चा करें। तो डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कौन कौन से चरण हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। तो आंसर क्या दीजिएगा, निवेश योजना, बाजार विश्लेषण, वित्तीय अनुमान, सामग्री स्रोत, इन्वेस्टमेंट प्लान, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, मटेरियल सोर्सिंग। तो ये सारा का जो है ना आपका आंसर जो पॉइंट लिख दिए हैं, बाकी आप लोग जो है सो पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए संसाधनों का प्रबंधन वाले में, व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधनों को समझाइए। व्यवसाय शुरू करने के लिए कौन कौन सा आवश्यक संसाधन है उसको समझाना है। तो व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो वित्तीय पूंजी की आवश्यकता पड़ेगा, कच्चा माल पड़ेगा, श्रम और प्रौद्योगिकी पड़ेगा, एंड इन इंग्लिश फाइनेंशियल कैपिटल, रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। अनुबंध प्रबंधन, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के चरणों को समझाइए। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा इसके चरण को समझाना, यानी कि प्रक्रिया को। अनुबंध तैयार करना, पहले तो अनुबंध तैयार करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, निष्पादन और निगरानी। ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगोशिएशन, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। एंड 13 नंबर क्वेश्चन, स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग के स्रोतों पर चर्चा करें। डिस्कस द सोर्सेस ऑफ फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स।
तो देखिए व्यक्तिगत बचत पहले होना चाहिए, बैंक ऋण भी ले सकते हैं, वेंचर कैपिटल और सरकारी अनुदान। तो ये सारा आपका क्या है, फंडिंग के स्रोत हैं। पर्सनल सेविंग्स, बैंक लोन्स, वेंचर कैपिटल एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। स्टार्टअप्स द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य समस्याओं और उनके समाधान को समझाइए। स्टार्टअप्स द्वारा जो सामना की जाने वाला समस्या है और मुख्य समस्या है उसको लिखना है और समाधान को समझाना है। एक्सप्लेन कॉमन स्टार्टअप प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। तो कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं और उसका क्या समाधान है उसके बारे में। समस्या धन की कमी, बाजार ज्ञान की कमी, ये सारा। और समाधान है मार्गदर्शन, सरकारी सहायता। प्रॉब्लम्स क्या हैं, लैक ऑफ फंडिंग, मार्केट नॉलेज, सॉल्यूशन, मेंटोरशिप, गवर्नमेंट सपोर्ट। देखिए 14 क्वेश्चन दिए हैं और हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसके अंदर से ही आप लोग के सारा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहे, तो टाइम मिलेगा तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन आंसर करा देंगे आज। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, उसमें नोट्स वगैरह सारा कुछ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका मेजर 6 का ओनली चाहते हैं तो 100 रुपीज़ है। ठीक है, आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स वगैरह है और भी बहुत सारा चीज़ है। तो देखिए उनसे इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का भी आप लोग को मिलेगा, वीडियो आएगा क्वेश्चन तब। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल में बने रहिए। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।